नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह आज फिर बेस्ट करंट अफेयर सबसे पहले से 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 18 जुलाई 2020। इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे नोट्स भी आपको इस टेलीग्राम पेज पर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियोस पसंद हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्वेन एलिफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमन क्लूनी नाम की महिला हैं, इन्हें ही दिया गया है इस साल का ग्वेन एलिफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020। किसके द्वारा दिया जाता है? कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट सीपीजे के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। अगर आप इनके बारे में जानने की कोशिश करें, एमएलजी के बारे में, तो सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून और मानवाधिकारों में विशेषज्ञता प्राप्त यह महिला है। पेशे से लॉयर हैं, मेनली ये क्या है, वकील का काम करती हैं। और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अच्छा खासा काम किया है वर्ल्ड वाइड। साथ ही साथ और भी कई अन्य पत्रकार हैं, उनके साथ भी ये प्रेस फ्रीडम से ही संबंधित काफी काम कर चुकी हैं। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिज्म का हाल फिलहाल में मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और इसके डायरेक्टर हैं जोएल साइमन। आप महिला को देख सकते हैं जिन्होंने क्या है, अवार्ड जीता है। काफी फेमस महिला हैं ये। साथ ही आपको यहां से प्रश्न आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो 2020 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक रहा है 142। हर बार यह किसी न किसी पेपर में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप भूलिएगा मत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किन्हें दिया गया है? तो दो शख्सियतें दिया गया है, उनमें से एक शख्सियत है भारतीय व्यक्ति, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न आना। यह पुरस्कार दिया गया है टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहेड मार्टिन के सीईओ जिम ताइकलेट को। आप नाम याद रखिएगा, नटराजन चंद्रशेखरन। 2007 से यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। इसका यूएसआईबीसी का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष हैं निशा बिस्वाल और प्रबंध निदेशक एमडी हैं अंबिका शर्मा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नटराजन चंद्रशेखरन। आप देख सकते हैं यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा जो ये पुरस्कार दिया जाता है। बेसिकली यूएस और इंडिया के बीच में बिजनेस को जो लोग ऊपर बढ़ाते हैं, जो लोग दोनों की बाउंडेशन, मतलब इंडिया और यूएसए के बीच के जो बिजनेस को लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो योगदान देते हैं, उन्हें ही यह पुरस्कार दिया जाता है। आप एन चंद्रशेखरन के विषय में डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, साथ में आप उनकी फोटो देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे सदस्य हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है, लॉकहेड मार्टिन के सीईओ जो 2020 में ही अभी हाल फिलहाल में ही सीईओ बने थे, जिम ताइकलेट, इनके बारे में भी आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं फोटो के साथ में, भूलिएगा मत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी। इन्हें ही बनाया गया है इस दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का नया राष्ट्रपति। प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी पीआरपी के यह क्या है, प्रमुख रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि निर्विरोध राष्ट्रपति ने चुन लिया गया। यहाँ के एक पूर्व तानाशाह थे डेसी बाउटर्स, उन्हीं की जगह ये लेने वाले हैं। उनकी पार्टी को क्या है भाई, हार का सामना करना पड़ा है, इसीलिए यहाँ पर अब राष्ट्रपति बन गए हैं चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी। नीदरलैंड की पुलिस एकेडमी से ट्रेनिंग ले चुके हैं चंद्रिका प्रसाद जी। पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो भी रह चुके हैं, और 2005 में इन्होंने न्याय मंत्री के रूप में भी सूरीनाम में कार्य किया था। आप जो नए राष्ट्रपति महोदय हैं भारतीय मूल के, आप उन्हें देख सकते हैं। और आपको यह पता होना चाहिए कि सूरीनाम एक डच कॉलोनी रही है, डच मतलब नीदरलैंड्स, और यहाँ पर भारतीय मूल के लोगों की आबादी बहुत बड़ी मात्रा में रहती है। लगभग 27% यहाँ पर भारतीय लोग या भारतीय मूल के लोग रहते हैं। सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो और यहाँ की मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। आप जो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल टॉप में पड़ता है, कैरिबियन कंट्रीज के थोड़ा सा नीचे ही पड़ता है सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना के बाजू में या लेफ्ट साइड में पड़ता है। आप इसका मैप भी सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती, जी हाँ बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं, दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह कोरोश्योर दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, भूलिएगा मत, यहां सिर्फ भारत देश की बात नहीं की जा रही, दुनिया की सबसे सस्ती किट की बात की जा रही है। इसको विकसित किया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। यहां तक कि इस किट को आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआर से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट है वो 100%
ट्रू है। हाल फिलहाल में जो इसका निर्माण है वो दिल्ली स्थित न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेस के द्वारा किया जा रहा है। आपको पता होगा जो कोरोना का जो पता किया जाता है या कोरोना पता करने के लिए जो किट है उसे कहा जाता है, उस परीक्षण को कहा जाता है RT-PCR परीक्षण। और इसी RT-PCR परीक्षण, रियल टाइम RT-PCR परीक्षण में ICMR की मंजूरी प्राप्त करने वाला यह पहला अकादमिक संस्थान बन गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भूलिएगा मत, कोरो श्योर आप सामने देख सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो हम इसका बड़ी मात्रा में निर्यात भी कर सकते हैं विश्व के सारे देशों में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में पहली पूरी तरह से विकसित की गई न्यूमोनिया वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGA से मंजूरी मिल गई है, उसका नाम बताइए। मतलब आपको इस वैक्सीन का नाम बताना है जिसे पूरी तरह से विकसित कर लिया गया है। कहां पर? भारत देश में। किसके लिए? न्यूमोनिया के लिए। इसका नाम है न्यूमोलोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। क्या होता है भाई? शिशुओं को जो न्यूमोनिया हो जाता है, उन्हीं के कारण में होने वाली गंभीर बीमारियों और निमोनिया के खिलाफ एक्टिव टीकाकरण के लिए इसका उपयोग हम क्या है करने वाले हैं। और निमोनिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है आप यहीं से समझ सकते हैं कि निमोनिया के क्षेत्र में भारत का पहला स्वदेशी विकसित वैक्सीन है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। निमोनिया आपको पता है कौन सी बीमारी होती है? बेसिकली आपके फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है। फेफड़ों में गम भर जाता है और गम भर जाने की वजह से जो प्रॉपर ऑक्सीजन को आप इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आप छोड़ते हैं, यह पूरी की प्रोसेस बीच में बाधित हो जाती है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। कोरोना जैसे ये वायरस से भी हो सकता है और किसी बैक्टीरिया से भी हो सकता है, इसीलिए आपको इससे बचने की ज़रूरत है। आपको पता है कि कोरोना में भी लगभग इसी प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हमारी नई वैक्सीन, भूलिएगा मत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। IT दिग्गज, जियो से संबंधित प्रश्न आ गया है। IT दिग्गज गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफॉर्म में कितने फीसदी हिस्सेदारी 33,000 करोड़ रुपए में खरीद ली है? तो अब यहां पर गूगल ने अपना स्टेक होल्डर बनाया है या स्टेक बढ़ाया है जियो में 7.73%। कितने में? 33,000 करोड़ रुपए में। यह निवेश पूरे के पूरे भारत देश में डिजिटलीकरण के लाभ को विस्तारित करने के लिए यहां पर गूगल के द्वारा किया गया है। आपको पता होगा बार बार बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर रहा है भाई? जियो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में अब जो टोटल इन्वेस्टमेंट है अभी ही 2020 में खींच लिया गया है जियो के द्वारा, वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीद चुका है। मैं जब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है तब से मैं आपको इसके विषय में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में बताता आ रहा हूं। हाल फिलहाल में ये एनुअल मीटिंग की गई थी जहां पर बहुत सारी घोषणाएं भी की गई हैं हमारे मुकेश धीरूभाई भाई अंबानी के द्वारा, उनके द्वारा। और यहीं पर आप देख सकते हैं जियो प्लेटफॉर्म में गूगल की क्या है भाई? हिस्सेदारी का बढ़ना। यहां तक की कोशिश की जा रही है 5G को जल्दी लाने की बात की जा रही है। एक जियो का जो गॉगल है, एक चश्मा लाने की भी बात की जा रही है जिसमें आप किसी भी चीज की इमेज को सामने ही देख पाएंगे बिना किसी स्क्रीन की बदौलत। साथ में नए और सस्ते स्मार्टफोन 5G के भी लाने की यहां पर कोशिश की जा रही है गूगल के साथ मिलकर रिलायंस जियो के द्वारा। RIL का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष हैं और MD है मुकेश धीरूभाई अंबानी। गूगल के बारे में आप परिचित हैं, कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। सुंदर पिचाई इसके हाल फिलहाल में CEO हैं, ये भी भारतीय व्यक्ति हैं। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आप बहुत महत्वपूर्ण है यह फोटो, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप देख सकते हैं जियो की 32.97% की हिस्सेदारी हाल फिलहाल में बेची जा चुकी है, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 1,52,000 करोड़ रुपए यहां पर आ चुका है। सबसे ज्यादा स्टेक यहां पर फेसबुक ने खरीदा है 9.90% और दूसरे नंबर पे जो बड़ी कंपनी है वो आई है गूगल 7.73% के साथ में। आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा 12 लाख करोड़ रुपए की पहली कंपनी बन गई है भारत देश की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। साथ में मुकेश अंबानी बन गए दुनिया के 6वें सबसे पैसे वाले शख्सियत। अगला प्रश्न देखते हैं। युवा ओलंपिक खेल 2022 किस साल आयोजित किए जाएंगे? तो 4 साल सीधे यह समय बढ़ा दिया गया। आपको पता है डैकर सेनेगल में आयोजन किया जाना था इस युवा ओलंपिक गेम्स का, जिसे 4 साल बढ़ाकर अब 2022 की जगह पर 2026 कर दिया गया। भूलिएगा मत, सेनेगल की जो कैपिटल है वो है डैकर। यहाँ पे जो मुद्रा है वो पश्चिम अफ्रीकन CFL फ्रैंक यहाँ पर उपयोग की जाती है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष थॉमस बॉक।
डकार 2020। अब कब होगा? 2026 में। आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं सेनेगल की। साथ में आपको याद होगा जो लुसाने में स्थित है हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, उसे ही दिया गया था इस साल का यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल अवार्ड। आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर कितना खूबसूरत है, नया वाला बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो मार्कस रेशफोर्ड बन गए हैं। सिर्फ 22 साल के फुटबॉलर हैं इंग्लैंड के, काफी चैरिटी से संबंधित काम करते हैं। इन्हीं के लिए इन्हें क्या दिया गया है? डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे किस संस्था के प्रमुख थे? तो स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख थे। इनकी जगह पर एक नए गुरु जी आएंगे, प्रमुख आएंगे, जितेंद्रिय प्रियदास जी स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए जिनका निधन हो गया। तो नीला सत्यनारायण जी का निधन हो गया। 1972 बैच की आईएएस अधिकारी थी। आपको याद होगा मध्य प्रदेश की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनी थी वीरा राणा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा।